कस्तूर, वो आज साल के पहले दिन मैंने तुम्हें डांट दिया, वो भी बिना तुम्हारी कोई गलती के। आई एम सॉरी। और माँ ने तुम्हें डांटा थेपलों की वजह से, क्योंकि थेपला तो मेरी वजह से जला था ना। मैं तुम्हें बुला के रूम में ले आया था, तो सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन सच में मैंने गैस बंद किया था। चिल। कभी कभी होता है, हड़बड़ी में हम जब कोई काम करते हैं तो याद नहीं होता कि क्या किया क्या नहीं किया। हो गया होगा गलती से, कोई बात नहीं। ओके बाय। आओ जो। आओ जो नहीं, बाय, गुड बाय। बोलो। गुड बाय डार्लिंग। अगर कस्तूर नहीं बोल सकती तो मैं बोल देती हूँ। सिया, तुम वैसे मजाक मत किया कर। कस्तूर, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, वो जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हुई है। कस्तूर मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। वो जानती है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा ये बता, तुझे आज का नाश्ता कैसे लगा? ब्रेकफास्ट अच्छा लगा। क्यों? नहीं, तुझे एक का नाम तो लेना ही पड़ेगा। थेपले या सैंडविचेस? दोनों। ओए गुंडे, तुझे चॉइस तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? मुझे दोनों अच्छे लगे। सैंडविच इसलिए अच्छे लगे क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद खा रहा था, और थेपले इसलिए अच्छे लगे क्योंकि मैं रोज खाता हूँ। उसके बिना मेरा खाना अधूरा है। समझ गई? जाऊं? अब जाओ। बाय बाय। मैं जानती थी कि तुम कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे। वो गैस तुमने ही चालू किया था ना? जानती हो तो फिर पूछती क्यों हो? अब मुझे ये बताओ कि अगर तुमने ऑयस्टर सॉस नहीं मिलाया था, तुमने उसका नाम क्यों लिया सबके साथ? ये बात जानने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है, जो तुम्हारे अंदर तो है नहीं। मैंने जानबूझकर उस सॉस का नाम लिया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे बापजी ये सुनकर गुस्सा हो जाएंगे और मुझे डांट देंगे, और अपनी इमोशनल कहानी उन्हें सुनाकर उन्हें मैं गिल्टी फील करा सकूं। और जैसे मैं चाहती थी वैसे ही हुआ। तुम्हारे बापजी के साथ साथ मुझे पूरी फैमिली की सिंपैथी तो मिल ही गई। आज मुझे हमदर्दी मिली है, कल रजामंदी मिल जाएगी, और परसों मोहन भी मिल जाएगा। चाहे कुछ भी कर लो, मोहन जी कभी तुम्हारे नहीं होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। आज की जीत मोहन की तरफ पहला कदम था। तुम बस देखती जाओ कि मैं आगे आगे कैसे तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को अपने तरफ खींच लाती हूँ। और तब मैं इस घर में आऊंगी और तुम इस घर से बाहर जाओगी। ये क्या डाल रही हो? ये सैंडविचेस के लिए स्पेशल सॉस है। ऑयस्टर सॉस नहीं, वो सोया सॉस थी। सोया सॉस तो वेजिटेरियन सॉस होती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में वो सॉस सैंडविच में डाल दिया? मुझे पता लगाना पड़ेगा। सॉस डाला है तो बॉटल में यहीं कहीं होगी। उसने बॉटल रखी कहाँ है?
सैंडविच में सच में नॉनवेज सॉस था? तुम्हारा सच मेरे हाथ में ऐसी है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए आई हूँ। मोहन को अपना बनाकर मैं यहाँ जिंदगी भर आराम करूंगी। मोहन जी का प्यार नहीं, उनकी नफरत मिलेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या घटिया हरकत की, इस घर को धोखा दिया है। जब तुम्हें पता था कि इस घर में सब वेजिटेरियन है, तो तुमने नॉन वेजिटेरियन सॉस क्यों मिलाया? झूठ बोल रही हो तुम, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। अगर झूठ बोल रही हो तुमने इस घर में सबको धोखा दिया है, इस घर का धर्म भ्रष्ट किया, इस घर की सात्विकता को भंग किया है। शट अप यू फूलिश वुमन। क्या हुआ अगर मैंने नाश्ते में सॉस मिला दी तो? सिर्फ फ्लेवर है, सचमुच का नॉनवेज नहीं डाला मैंने उसमें, जो तुम इतना चिल्ला रही हो। तुम्हें क्या पता कि क्या फर्क पड़ता है? तुमने इस घर को पवित्र किया है, अब मुझे खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे। तुम किसी भी कीमत पर मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो ना? लेकिन क्या तुम बाबूजी की मौत की कीमत चुका पाओगी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो मैं कर रही हूं, लेकिन तुम क्या करने जा रही हो? इतने सालों से तुम्हारे बापूजी जो अपने धर्म और अपने उसूलों पर चलते आ रहे हैं, आज उनके सारे उसूल टूट गए, उनका धर्म जो भ्रष्ट हो गया। बेचारे बापूजी, अगर उन्हें सच पता चल जाए ना तो वो जाएंगे, और अगर उन्हें सच बर्दाश्त हो भी गया तो वो मोहन को जिंदगी भर कोसते रहेंगे। कहीं गुस्से में आकर ना बापजी मोहन को घर से बाहर ना निकाल दे, तो और भी अच्छा होगा। मोहन के लिए मेरा दिल और मेरा घर दोनों खुले हैं। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओगी नहीं सबको सच बताने के लिए? धर्म पत्नी, एक तरफ पति, दूसरी तरफ परिवार, दोनों के बीच तुम किसे चुनती हो ना? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कल रात को कोल्ड स्टोरेज का सप्लाई किसने बंद किया था? आप लोगों को आइडिया भी है कितना बड़ा आइसक्रीम का स्टॉक खराब हो गया है? सर वो रात को लाइट चली गई थी, इसीलिए सारा आइसक्रीम पिघल गया। और सर हमारे स्टोर में जनरेटर का बैकअप भी नहीं है, वरना ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, आप लोग जाइए। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि फ्यूचर में इस तरह का नुकसान दोबारा हो, इसलिए आज क्या आप लोग एक बड़ा सा जनरेटर बुक कर दीजिए। लेकिन सर इस एक्सपेंस के लिए फंड कहाँ से आएगा? फंड कहाँ से आएगा मतलब? अभी तो फेस्टिव सीजन गए, सेल्स भी अच्छी थी, फंड का क्या प्रॉब्लम है? सर सेल अच्छी हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक स्टोर फ्रेंचाइजीज को 60% ऑफ प्रॉफिट देना होता है, और 40% जो है सर उसमें स्टाफ की सैलरीज, पावर बिल, रेंट और आपकी कार इंस्टॉलमेंट में जाता है सर। और अभी सर जो आइसक्रीम स्टॉक का लॉस हुआ है उसका पूरा पेमेंट हमें ही करना है। तो फ्रेंचाइजीज अगर हमारे साथ प्रॉफिट शेयर कर रही है तो लॉस भी तो शेयर करेंगी ना? नहीं सर, फ्रेंचाइजी की ये एक तरफा पॉलिसी है, वो हमारे प्रॉफिट में तो हिस्सेदार है लेकिन लॉस में नहीं। प्रदीप, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा वन साइडेड है, बट आई थिंक क्योंकि हम लोग नए हैं, ये लोग हमें दबाने की कोशिश तो करेंगे। वंस वी प्रूव आवर सेल्फ,
then we can demand it with command. दुनिया में कोई भी धंधा शुरू करने से पहले 50 टका का मुनाफा कैसे हो सकता है? ये ऐसा नहीं है कि आज बीज बोया और कल फल तोड़ा। बीज से फल बनने में मेहनत और समय लगता है, और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो समझ लेगा उसमें घोटाला है। बाप जी का कहना बिल्कुल सही था, मुझे उस वक्त उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। आप कुछ सोच रहे हैं सर? अब नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जाइए, मैं बताता हूँ क्या करना है। हेलो। तू इतनी गुस्से में क्यों बात कर रहा है गुंडे? नहीं सिया, मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। तू स्ट्रेस्ड कम 10 ज्यादा लग रहा है। छोड़ना ये सब, तू बता तूने कैसे फोन किया? देख, मुझसे छुपाएगा ना तो बहुत पछताएगा। हाँ? तू बता तो दे कि प्रॉब्लम क्या है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तू बस बोल के तो देख। जानता हूँ बाबा, तू बता ना किस लिए फोन किया है? देख, मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी घर आएगा क्या तू? यार मैं स्टोर में हूँ, बताना, फोन पे बता। मोहन, मुझे लगता है ना कि तेरी वाइफ को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। I just think she is jealous of me. मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम पति पत्नी के बीच कोई प्रॉब्लम्स आए। I think मुझे वापस लौट जाना चाहिए। डोंट बी सिली सिया, पागल हो गई है क्या? कसूर का दिल बहुत बड़ा है, वो तेरे बारे में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। औरत के मन में कब क्या बात आ जाए ये तो सोच भी नहीं सकता, और खास करके बात जब पति की हो तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है तो आजकल टीवी बहुत देखने लग गई। तू कस्तूर को जानती है, बहुत समझदार है वो। मुझे लगता है कि तू उसे अभी तक समझ नहीं पाई। हो सकता है कि आज तक तू भी उसे समझ नहीं पाया हो। तुझे पता है उसने आज क्या किया? मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने ये कहा कि मैंने सबके सैंडविचेस में ऑयस्टर सॉस मिलाया। मोहन, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तेरी दोस्त हूं मैं, और मैं कैसे तुम्हारी फैमिली का बुरा चाहूंगी? सिया, मैं घर पे आके बात करता हूँ उससे। बाय। झूठी गवाही तो दे दी मैंने, अब बस सबूत मिटाना है और फिर पूरा केस मेरे फेवर में होगा। भाभी, भाभी, वो काकी माँ ने ना अजवैन मंगवाया है बाप जी के लिए। बाप जी? बाप जी इतने जल्दी आ गए? उनके पेट में बहुत दर्द है, जल्दी चलिए ना भाभी। अगर उन्हें सच पता चल जाए ना तो वो ये सदमा झेल नहीं पाएंगे। आप जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, दर्द अभी ठीक हो जाएगा। वो कस्तूर अजवाइन, कस्तूर जरा जल्दी आओ। आप अजवाइन का फाका लोगे ना तो पेट का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे इतनी देर लगती है क्या? आप चलिए। ये पानी पी लीजिए, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। ये सिया बिना बच्चों वाली हरकत करती। आपको ब्रेड की सैंडविच खिलाने की क्या जरूरत थी? आपको आदत नहीं है ना, इसीलिए पेट में दर्द होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें आवाज दे दीजिएगा। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा, रसोड़े में इतना काम पड़ा है, खाने की तैयारी कर। कहीं बाप जी की तबीयत वो सॉस खाने की वजह से खराब नहीं हुई? भाभी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। दी प्लीज आप
माँ से जाके पूछ लेंगे कि बापजी के लिए खाने में क्या बनाना है। ठीक है, मैं अभी पूछ के आती हूँ। भाभी, वो माँ कह रही हैं कि बाबूजी के लिए खिचड़ी बना दो। आप दाल चावल निकाल दीजिए, मैं कमरे में जाके आती हूँ। मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। कहाँ रखी है तुमने सॉस की बोतल? क्यों, डर लग रहा है कि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी? मेरा सच तुम्हारे परिवार पे बहुत भारी पड़ेगा कस्तूर। इससे पहले कि तुम्हारे परिवार में किसी को तकलीफ पहुंचे, चुपचाप वो बोतल मेरे हवाले। तकलीफ तो तुम दे चुकी हो। तुम्हारे सॉस की वजह से बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। और रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, बस थोड़ी सी एलर्जी होगी, पेट में दर्द होगा, मर नहीं जाएंगे वो। हाँ, अगर तुमने उन्हें ये बताया कि उन्होंने नॉनवेज सॉस खाई है तो शायद उस सदमे से वो मर जरूर जाएंगे। खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बात कही तो तुम। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप वो सॉस की बोतल मेरे हवाले कर दो, क्योंकि उससे तुम अपना नुकसान खुद करोगी। क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को कुछ हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी कस्तूर। कृष्ण जी, मैं धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ मेरे पति का धर्म और दूसरी तरफ मेरे परिवार का घर। मैं नहीं जानती कि मैं किसका साथ दूं। मुझे सही राह दिखाएं। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या